कांग्रेस नेताओं के धरने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आए। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बनी कमेटी हालातों का निरीक्षण करने पहुंची। कॉलेज के खामियों की सरकार को कमेटी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी पत्रकार और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी, सच के साथ खबरें बेबाक। आपके लिए आज फिर एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। खबर मेवात के शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज नूंह से जुड़ी हुई है, जहां बृहस्पतिवार को मेवात के चारों कांग्रेस विधायकों ने सैकड़ों प्रमुख ग्रामीणों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज की समस्याओं को लेकर दिए गए एक दिवसीय धरने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। हरियाणा सरकार ने सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए एक जांच कमेटी गठित की, जो शनिवार को शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज पहुंची है। ये दीगर बात है ही इस कमेटी से मीडिया को दूर रखा गया है। जांच कमेटी ने मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया, अधिकारियों से और लोगों से बातचीत भी की। उम्मीद की जा रही है कि यह कमेटी जल्दी ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज नूंह के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश ने बताया कि कॉलेज की असलियत जानने के लिए शनिवार को छायनसा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, डीन के प्रतिनिधि और रोहतक के विशेषज्ञों वाली 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी विस्तृत जांच की है। ये कमेटी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। इस कमेटी ने विभिन्न पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। कमेटी ने पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ कमियां हैं, खासकर सीवेज सिस्टम में सुधार की जरूरत है। हालांकि सरकार पहले ही इसके लिए बजट मंजूर कर चुकी है और हाउसिंग पुलिस कॉर्पोरेशन को काम सौंप दिया गया है। टेंडर पास हो चुका है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट। डायरेक्टर ने बताया कि एक्सरे मशीनें पूरी क्षमता से काम कर रही है और प्रतिदिन लगभग 300 प्लस एक्सरे किए जा रहे हैं। कभी कभी यह संख्या 400 तक पहुंच जाती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ने पहले ही उपकरण स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अभी तक आवश्यक 3 बोलीदाता नहीं मिले हैं। अगली निविदा प्रक्रिया में 3 बोलीदाता मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की सुविधा शुरू करने के लिए 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उपयुक्त बोलीदाता सामने नहीं आया है। इसके कारण कार्डियोलॉजी सेवाओं का विस्तार रुका हुआ है। उनको उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में भी समाधान निकलेगा। उन्होंने माना कि दवाएं अस्पताल में पूरी है, 2-4 की कमी हो सकती है। सरकार और प्रशासन इस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलने लगेंगी। बेहरहाल कांग्रेस विधायकों के धरने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में तो आई है, भले ही अभी जांच टीम पहुंची है। अब देखना यह होगा कि यहां के मरीजों को जरूरी सुविधाएं कब तक शुरू सकेंगी। वैसे लोगों के अनुसार ये मेडिकल कॉलेज सुविधाएं देने के नाम पर एक रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया है। खबर हक टीवी की मेडिकल कॉलेज पर खास नजर रहेगी। अगर आपको भी मेडिकल कॉलेज में की परेशानी या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हमें इसकी जानकारी जरूर दें, जिससे आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। वार्तालाप की, धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें बात सामने आई, उन्होंने सुविधाओं की बात की। उसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने एक कमेटी गठित की, ये जानने के लिए कि असलियत क्या है। उस कमेटी ने हमारे छायनसा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, डीएमईआर का रिप्रेजेंटेशन भी है और रोहतक का भी रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी कमेटी 4 लोगों की कमेटी बनी है, जिनके उन्होंने अपनी सब कमेटी बना के अलग अलग लोग यहाँ पर मेरे पास उपस्थित है और 2 दिन से मेरे पास है। उन्होंने अपना डिटेल निरीक्षण कर लिया है और आज वो रिपोर्ट, मुझे उम्मीद है कि आज रिपोर्ट बना के हमें सबमिट कर देंगे और सरकार को भी दे देंगे। उन्होंने हर क्षेत्र को बारीकी से जांच की। सबसे पहले उन्होंने फैकल्टी को देखा कि कहाँ कितनी फैकल्टी है, और फैकल्टी में ये उन्होंने पाया कि सब फैकल्टी है जरूर, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की कमी जरूर है, और वो अपनी रिपोर्ट में वो लिख के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया गवर्नमेंट से फिर हम कहेंगे कि शुरू करे जाए। फैकल्टी में उन्होंने ये जो पाया कि वहाँ पे यहाँ पर जो कुछ सर्विसेज हमारी प्रभावित हो रही हैं वो सुपर स्पेशलिटी की वजह से हो रही है, जिन्होंने उसका संज्ञान लिया है और सरकार को ये ज्ञात भी करा रहे हैं। दूसरा उनका जो क्षेत्र था देखने का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने ये भी पाया कि थोड़ी सीलिंग खराब जरूर है, लेकिन उसके लिए सरकार हमें ऑलरेडी सैंक्शन दे चुकी है और उसका कार्य हाउसिंग पुलिस कॉर्पोरेशन पूरे हॉस्पिटल टेंडर पास भी हो गया है, वर्क अलॉट भी हो गया है और उस काम को वो शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद
अब उनकी तरफ से देरी है, महीना या 2 महीना में वो हमें हो सकता है कि इसका रूप बदल के हमें प्रेजेंट करते हैं, तो हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और जो कि बहुत जरूरी है। तीसरा, जहां तक है इक्विपमेंट, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान के इक्विपमेंट और पहले इक्विपमेंट की सारी लिस्ट उनको प्रोवाइड कर दी है, और उसमें ये भी पाया है कि बहुत सारे इक्विपमेंट मेरे काम कर रहे हैं, और कुछ इक्विपमेंट है जिनकी सीएमसी के लिए है, उनके लिए हमने उनको अवगत करा दिया है, सब कुछ दे दिया है। जहां तक एक्सरे की बात है, एक्सरे का मैं बार बार, पहले भी मेरे पास बार बार ये क्वेश्चन आता है, और मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सरे की जो मशीनें हैं, जितनी अवेलेबल मशीन है, वो पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं, और अगर मेरा डाटा बोले तो 300 एक्सरे पर डे, 290 कह लीजिएगा, या 300 अप्रोक्सीमेटली, किसी दिन 400 हो गए तो किसी दिन 200, और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 300 एक्सरे पर डे का डाटा मेरा होता है, जो मेरे एक्सरे पेशेंट्स को सुविधा मिल रही है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा के लिए सरकार ने पहले ही कवायद शुरू कर दी थी, जिसका बिडिंग प्रोसेस मेरा चल रहा है। 2 बार मैंने बिड कर ली है, 2 बिडर आए हैं। सरकारी नियमों के हिसाब से मुझे 3 बिडर की जरूरत है। अब वो जब 3 बिडर आ जाएंगे तो मैं उसमें अलॉट कर दूंगा उसको। तो उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं टेंडर करूंगा तो उसमें 3 होंगे, और मैं उनको वर्क अलॉटमेंट के लिए काम हो जाएगा, तो शायद अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाए। दूसरा, मेरा बिडिंग का प्रोसेस कैथ लैब का चल रहा है, लेकिन कैथ लैब के लिए मेरे 3 बिडिंग करने के बाद भी कोई यहाँ नहीं आया, जिससे कि मैं कार्डियोलॉजिक सर्विसेज अपनी शुरू कर देता। बस यही मेरी सब सर्विसेज है। बाकी आप मेरे से कुछ जानना चाहें तो बताएं। नहीं, टीम का काम है अपनी रिपोर्ट देना। काम रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देने के साथ ही उसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट रिपोर्ट सरकार को जाएगी, और सरकार ने कुछ उसमें से काम तो हमारा दे दिया है, और कुछ उनसे हम मांग लेंगे, और रिपोर्ट के बेस पे वो हमसे बात करेगी, तो उसके बाद वो एश्योरेंस विद इन, आई थिंक सरकार भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगी इसको। मेरी डीएमईआर साहब से भी बात हुई है, और डीएमईआर साहब से बात हुई है, उन्होंने मेरे से सारी रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट लेने के बाद ही अपनी टीम को यहाँ भेजा है। इसके बाद जो भी बात वो पूछेंगे हम जवाब दे देंगे उसका। दवाई की कमी की बात, हाँ, वो पर्सनली हम लोगों ने पेशेंट से भी पूछा, तो आप ही ने कहा है 15-20% कह लीजिएगा, पेशेंट ने कहा है कि कुछ हमें दवाई लानी पड़ती है बाहर से। वो दवाई ऐसा होता है कि वैसे जैसे मैंने पूरी लिस्ट जो मेरी दवाइयां है अवेलेबल स्टॉक के साथ, कि कितनी दवाई कौन सी कितनी है, ये पूरी स्टॉक के साथ अवेलेबल कराई है उनको लिस्ट। जहां तक गॉस पट्टी है, या सिरिंजेस है, या फिर मेरा ड्रेसिंग की बात है, या फ्लूइड्स की बात है, वो किसी पेशेंट ने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मिल रही है। ये कमेटी ने खुद भी पूछा है, और उन्होंने सबने अब ये एक्सेप्ट किया कि हमें मिल रही है। कुछ है, 1-2-4 दवाइयां हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, उनका ऑर्डर भी मैं कर रहा हूँ। कुछ एसएमएससीएल के पास ऑर्डर है, वो जल्दी मिल जाएंगे सब। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।